सबको जय मसीह की। सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु ने हम सबको फिर एक बार अनुग्रह किया जो कि हमें इस यूट्यूब माध्यम में आप लोग के पास प्रार्थना और दुआ में हम लोग आपके पास पहुंच पाते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन में प्रभु ने हम सबको अच्छे से रखा, सुरक्षित रखा। सो आइए हम लोग इस प्रार्थना सभा को, इस चर्च सर्विस को शुरू करने से पहले हमें प्रार्थना करेंगे। प्रभु के हाथ में अपने को समर्पित करें और जो कुछ हम वचन सुनेंगे और आराधना करेंगे उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हम लोग सब मिलकर एक साथ करते हैं क्योंकि आप महिमा स्तुति पाने का योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। बहुत बार प्रभु हमें आपसे दूर हुए, लेकिन आप कभी भी एक वक्त भी अपने हमारे से दूर नहीं हुए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु हमें अनुग्रह करे, दया करे, सो दैट प्रभु हमें संसार की सब चीज़ से प्रभु सबसे ज़्यादा जैसे आपको प्यार करें और आपके आज्ञा को पालन करें, आपके दिया हुआ वचन के अनुसार जैसे हमें चल पाए। इसलिए प्रभु हम सबको अनुग्रह करें प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सबको दे प्रभु जी। सो दैट प्रभु इस लॉकडाउन समय में भी प्रभु हमारे रिश्ता जैसे और भी अच्छा से अच्छा आपके साथ हो पाए प्रभु जी। प्रभु जब हमें चर्च में एकत्रित नहीं हो पाते हैं, लेकिन प्रभु आपकी उपस्थिति में हमें हर समय एकत्रित होते हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति में आके आपको महिमा, आपको आदर और आपकी स्तुति करने के लिए प्रभु जी हम सबको दया कर अनुग्रह करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना और यही छोटी सी प्रार्थना हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे अपने घरों में। जैसा कि दुनिया में जो भी चल रहा है इस टाइम पे हम देख ही रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम हर जगह उसी चीज़ से घिरे हुए हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कहता है कि हमें सिर्फ उस पे हमारी नज़र रखनी चाहिए, किसी और पे नहीं। हमारे कान सिर्फ वचन को सुनने के लिए खुले रहने चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सी नेगेटिविटी आएंगी, बहुत सारी नेगेटिविटी आएंगी। लेकिन हमें हमारा ध्यान हमेशा हमारे प्रभु पे रखना चाहिए, हमारे परमेश्वर पे, हमारे ईश्वर पे, जिन्होंने हमेशा हमारा ध्यान रखा है, हमेशा हमें प्यार किया है और ऐसे समय में भी हमें बचा के रखा है जहां हम देख रहे हैं लाखों केस तो अब दिन में पूरी दुनिया में आम हो गए हैं। फिर भी हम सब लोग ऐसे डिजिटल माध्यम के थ्रू एकत्रित होकर प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं, स्तुति कर पा रहे हैं, अपने दिलों को और ऊंचा उठा के उसकी महिमा कर पा रहे हैं। तो हम जो गीत गाने जा रहे हैं वो है कि यीशु मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है, मैं उससे पहने हूँ, वो मुझ में वो ज़िंदा है। सच्ची बात है कि यीशु हमारे साथ है, हमारे अंदर है और हम ये चीज़ सीना ठोक के कह सकते हैं कि हाँ वो हमारे साथ है, क्योंकि उसने हमें इससे भी पहले जो भी हमारी लाइफ में कठिनाइयाँ थी, जो भी सिचुएशन आई है, हमेशा प्रभु ने हमारा साथ दिया है। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि चाहे कुछ भी हो, जब भी आपके मन में हल्की सी भी चिंता है तो आप इतना याद रखिए कि ये गीत गुनगुनाते रहिए जिसके बोल हैं कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ
मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है। दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। शैतान चालाक है, करता हुआ है। शैतान चालाक है, करता हुआ है। मसलूब यीशु से हो गया है, मसलूब यीशु से हो गया है। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे। ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना 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 है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये
कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी ज़रूरतों को पूरी
चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में प्रभु तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में उन सारे उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आपने हमारे जीवन में इन दिनों करा है परमेश्वर। सच में प्रभु तू ना होता प्रभु तो हम कुछ भी नहीं होते परमेश्वर, सच में प्रभु हम कुछ भी नहीं होते प्रभु। आपने हमें इतना संभाला परमेश्वर, हर एक परिवार को परमेश्वर आपने इतना संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपको हम सबसे ऊंचा स्थान देते हैं प्रभु। प्रभु आप हमारे जीवन में परमेश्वर प्रभु सबसे ऊंचा स्थान पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कि हर एक व्यक्ति जन पर जो परमेश्वर इस वक्त इस यूट्यूब चैनल के द्वारा परमेश्वर इस सर्विस को अटेंड कर रहा है, इस वर्शिप का पार्ट है परमेश्वर, प्रभु आप उनको आशीषित करना परमेश्वर। प्रभु अपने अनुग्रह अपनी आत्मा द्वारा प्रभु उनको आशीषित करना परमेश्वर। ओ प्रभु जैसा आपका वचन कहता है प्रभु कि मैं तुम्हारा सच्चा चरवाहा हूँ, और तुम अगर बोझ में दबे हुए हो तुम मेरे पास आओ, जैसे वचन में लिखा हुआ है बोझ में दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा प्रभु। सच में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु जो तेरे पास आ रहा है इस वक्त प्रभु, तेरे करीब जो परमेश्वर आ रहा है परमेश्वर आप उसको विश्राम देना प्रभु। प्रभु उसके बोझ को परमेश्वर उसे बोझ से हटा के परमेश्वर उसको विश्राम देना, ताकि परमेश्वर वो आपके प्यार को महसूस कर पाए परमेश्वर, और तेरे नाम को धन्य कह सके प्रभु। सच में प्रभु सच में इस दुनिया की खुशी परमेश्वर बेशक अच्छी ज़रूर लगती हो परमेश्वर, संसार की चीज़ें बेशक परमेश्वर अच्छी ज़रूर लगती हो, लेकिन परमेश्वर वो कुछ पल की होती है प्रभु। वो कुछ दिनों में परमेश्वर वो खुशी चली जाती है परमेश्वर, और फिर हम दुख में हो जाते हैं प्रभु। लेकिन आपकी जो परमेश्वर खुशी होती है परमेश्वर, आपकी जो आशीषें होती है वो सदा के लिए है परमेश्वर। आपका जो प्रेम है परमेश्वर वो सदा के लिए है प्रभु। सच में प्रभु हम तेरे प्रेम में आगे बढ़ पाए परमेश्वर, इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। तो हमें आशीषित कर प्रभु, तो हमें आगे बढ़ा प्रभु। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु महान है, प्रभु शक्तिशाली है, प्रभु दयालु है। मेरे जीवन में मैं बहुत बीमार हो गई, मेरे कार्डियो इन्फेक्शन है और सांस लेने की दिक्कत है मेरे को। मैं अपने आप कुछ काम नहीं कर सकती अभी, तो पहले परमेश्वर से कदम कदम में मेरे चलती हूँ, तो मेरे को काम करने की इच्छा होती है। जब मैं काम करती हूँ तो मेरे को तबीयत थोड़ा खराब होती है। मैं परमेश्वर से कहती हूँ, परमेश्वर मुझे जीवन दिया आपने और रक्षा भी आप ही कर रहे हैं। दुख है, तकलीफ, बीमारी सब इस संसार में सबके साथ में बिता, और सहन शक्ति भी आप ही देते हैं। और मेरे जीवन में कितनी बार मैं मर चुकी हूँ, कितनी बार मुझे जीवन दान दिया मेरे प्रभु ने। और मेरे घर के अंदर मेरे 2 बेटे हैं, उसमें से एक बेटा परमेश्वर को बहुत भाव और प्रेम करता है, छोटा बेटा भी प्रेम करता है। और छोटे बेटे की तरफ से मैं बहुत परेशान और चिंता है मेरे को। मैंने परमेश्वर से दुआ किया तो मेरे बेटा जो गलत आदत थी ड्रिंक करने का बहुत करता था, और अब प्रभु से जैसे मैं दुआ करती जा रही और पास्टर दुआ करते जा रहे हैं, और उसी हिसाब से कम हो गया। उसके लिए मैं प्रभु से धन्यवाद करती हूँ, और मेरे को मरते हुए जीवन दान दिया उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और
आगे के जीवन में अपने परमेश्वर के चरणों में रखती हूँ। मुझे चलता फिरता और किसी को मोहताज ना बनाऊँ मिलता और चंगाई रखना। मेरे परिवार मेरा नहीं और ये छोटा सा झुंड आपकी है और आप ही संभाल के रखना है। जब तक ये धरती में है आपके नाम के साथ जी, आपके साथ नाम के साथ मरे। ऐसा होने के लिए सामर्थ्य है मेरे परिवार को और मुझको भी। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में काफ़ी अच्छे कार्य करे। गवाही देने के लिए तो वैसे काफ़ी कुछ है परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए, जो उन्होंने मेरे जीवन में उपकार करे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले दो दिन पहले मेरा ऑफिस में प्रमोशन हुआ, तो मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस कोविड सिचुएशन में जहाँ पे लोगों की जॉब जा रही है, जहाँ पे लोगों का जॉब में काम करना मुश्किल हो चुका है, उसी टाइम में परमेश्वर ने ये मेरे ऊपर ये अनुग्रह करा कि मुझे अपने जॉब में, मैं जहाँ पे काम करता हूँ, मुझे वहाँ पे प्रमोशन मिला। मैंने कुछ महीनों एक दो महीने पहले, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर साल एक साइकिल होता है कि उस टाइम पे आपको प्रमोशन होता है, तो वो साइकिल मेरा करीब आ चुका था, बट काफ़ी टाइम हो चुका था। तो मैंने जब अपने मैनेजर से पूछा तो उन्होंने भी यही बोला कि मुश्किल ही है कि आपको प्रमोशन हो पाए, क्योंकि यहाँ पे अभी करंट मतलब अभी जैसा सिचुएशन है तो काफ़ी मुश्किल है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि 2 दिन पहले मुझे पता चला कि मेरा प्रमोशन हो चुका है। तो सच में प्रभु का ही अनुग्रह है, ये प्रभु की आशीष है कि मेरा मैं एक लेवल अप हो चुका, मतलब एक लेवल मुझे अप परमेश्वर ने करा है। तो इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को परमेश्वर के नज़दीक लाता हूँ। और आज का दिन, जो पवित्र दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, इस दिन में हम सब मिलकर आनंदित हो और उसकी जय जयकार करें। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का वचन जो भजन संहिता से मुझे मिला है वो है भजन संहिता 23। इसमें जो लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहे, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करता रहूं। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, जो वचन आज मुझे परमेश्वर ने दिया, और इस पे थोड़ा मनन करने के लिए। इस वचन में पहली आयत जो है, इसमें जो लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं यहाँ सिर्फ 2 जने हैं, मैं उन दोनों में से पूछना चाहता हूँ, चरवाहा कौन है? चरवाहा कौन है? चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह इस जगत का कर्ता धर्ता है। यूहन्ना 3:16 में जो लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। वो यीशु मसीह हमें इस संसार में जब आया, नया जीवन देने के लिए, उद्धार देने के लिए, वो यीशु मसीह है। एक छुटकारा देने के लिए आया, वो यीशु मसीह है। हमारे जीवन को नया बनाया, वो यीशु मसीह है।
यीशु मसीह कौन है ये आज हम सब लोग जानते हैं, पर कुछ देर के लिए हम उससे दूर जब होते हैं, परमेश्वर की आशीषों से जब दूर होते हैं, उसकी सहभागिता से दूर होते हैं, उसकी संगति से जब दूर होते हैं, तो शैतान हमारे जीवन में काम करता। तो हम ये नहीं सोच पाते अपने माइंड से कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह हमारे जीवन का मालिक है। यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमारे जीवन को बचाया, हमारे पापों का बोझ उसने अपने ऊपर लिया। वो यीशु मसीह है, वो हमारा चरवाहा है, वो यीशु मसीह। कौन है, कौन का मतलब आज बहुत कम लोग इस चीज़ को, बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं जानते। वो सिर्फ यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, यीशु मसीह के कार्यों को नहीं जानते। यीशु मसीह संसार में आया, एक कुंवारी मरियम से जन्म लेकर के, एक पवित्र आत्मा से उपस्थित होकर के जन्म लिया। और प्रभु जी यीशु मसीह ने इस संसार में आकर के 1 से लेकर 13 साल तक की उम्र, 12-13 साल की उम्र में जाकर उसने अपने वचन को अपने जीवन में लिया। वो किस लिए यहाँ आया, अपने माँ बापों से भी कह दिया, आराधनालयों में उसने बोल दिया, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वो अपने कार्य करने के लिए कर रहा हूँ। 17 साल परमेश्वर यीशु मसीह संसार में नजर नहीं आए। जब 30 साल की उम्र हुई उनकी, तो उन्होंने 3.5 साल के अंदर जो जो काम किए, अंधों को चंगा किया यीशु मसीह, मुर्दों को जिंदा किया वो यीशु मसीह है, लंगड़ों को चलाया वो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में जीवित हुआ वो यीशु मसीह है। 18 साल के रोगी को जो बैठा हुआ था उसका राहत आता था, 18 साल तक उस बीमारी से परेशान था, यीशु मसीह जब वहाँ से गुजरे तो उसको चंगाई दिया वो यीशु मसीह है। 12 बरस की लेडीज को जो परेशान थी, अपने घर से, द्वार से, पैसे से, कौड़ी से, जो भी पैसा था, जो धन दौलत थी उसके पास, अपनी बीमारी के लिए लगा दिया उसने, पर चंगाई नहीं मिली उसको। जब यीशु मसीह उसने सुना, यीशु मसीह जब उसके सामने होकर गुजरे तो उसने उसके दामन को छुआ, वो चंगाई पाई। और यीशु मसीह ने कहा मेरे दामन को किसी ने छुआ है, उसमें से पवित्र आत्मा निकली। वो कौन है? वो यीशु मसीह है जिसने चंगाई दी उसको। आज हम अपने परिवार में, अपनी कलीसियाओं में, अपने रिश्तेदारों में देखते हैं इस चीज़ के बारे में। आज हम बीमार हैं तो किस लिए हैं? क्योंकि हमारा विश्वास यीशु पर नहीं है, जो चंगा करने वाला है, जो शक्ति देने वाला है, जो सामर्थ देने वाला है, जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह हमारे लिए हमारे बीच में छोड़ के गए, भेजा उन्होंने। हम उस पवित्र आत्मा को जानते ही नहीं। हम अपनी चलाए चलते हैं, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जीवन के कार्यों में हम ये नहीं समझते। बाइबल एक चीज़ और बताती है, एक जगह लिखा है तू बाइबल उठा तो बाइबल तुझे उठाएगी। जब आज हम बाइबल उठाते ही नहीं, बाइबल को पढ़ते ही नहीं, बाइबल को हम देखते ही नहीं, तो क्या है कि हमें इस बाइबल से वो शिक्षा, जो वचन परमेश्वर के हैं, जो वचन यीशु मसीह के दिए हुए हैं, अगर उन वचनों को क्या कहते हैं हम अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे तो आज हम बीमार रहेंगे, हमारे शरीर के अंदर दुर्बलता रहेगी, हमारे शरीर के अंदर कमजोरियां रहेंगी, हमारे शरीर के अंदर शैतान काम करेगा। आज अगर हम यीशु मसीह के चरणों में आते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करके, अंगीकार करके अपने मुख से उसको मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, तो आज हम इन सारे रोगों से, सारी परेशानियों से, सारे दुखों से, सारी घटी से हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि यीशु ही हमारा एक कर्ता है। यीशु मसीह के द्वारा हमें एक नया जीवन मिला, एक नई प्रेरणा मिली, एक नया उद्धार मिला, एक नई सोच मिली, एक नए विचार मिले। ये आज हम अपने जीवन में उसको लागू करें, ना कि संसार हमें कुछ नहीं दे सकता। संसार हमें सुख, शांति, आनंद, बाहर की चीज़ें दे सकता है, जो हमारे मन की शांति है, जो हमारे हृदय की शांति है, वो हमें नहीं दे सकता है। वो देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वो देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। मैं प्रभु का, यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ, उसकी जय जयकार करता हूँ, क्योंकि यीशु ही हमारा सब कुछ है। उसने हमारे लिए क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया है।
यूहन्ना 3 का नहीं कर रहा। ऐसी बात करो। यूहन्ना 3 यूहन्ना 1 उसमें 1-2 वचन ऐसे हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो वो कुछ उत्पन्न हुआ है मैं उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति थी। और वो ज्योति कौन है? यीशु मसीह। वो ज्योति कौन है? वो यीशु मसीह। यीशु मसीह संसार में आया, ज्योति बनकर आया। यीशु मसीह संसार में आया, मार्ग बनकर आया। यीशु मसीह जीवन में आया, सच्चाई बनकर आया। और यीशु मसीह जीवन में आया, हमारे लिए क्या क्या नहीं किया उसने? मार्ग, सत्य, जीवन सब यीशु मसीह के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कलीसिया से जुड़ा हूँ। मैं भी एक दिन ऐसा था कि दिल्ली में आकर के मैं यीशु मसीह के लिए, चर्च के लिए, संगति के लिए भटक रहा था और उससे यही प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे कोई ऐसा चर्च मिले जो कि मैंने बचपन से चर्च में अपने जीवन को बिताया। एक समय था मैं अपने चर्च में जब जाया करता था तो बाइबल पढ़ने से डरता था, प्रार्थना करने से डरता था। मैं सबके सामने, जो मेरे सामने बड़ा आदमी बैठता था उसके पीठ के पीछे छुप करके बैठता था। मेरा जीवन ऐसा था। गाने के अंदर मैं नंबर 1 था, शुरू से ही, बचपन से ही गाने के अंदर मैं नंबर 1 था। गाने में मैं किसी चीज़ में, परमेश्वर की सताई में, आराधना में मैं कहीं पीछे नहीं हटता था। और वचन पढ़ने और प्रार्थना करने से मैं पीछे हटता था। ये चीज़ मुझे प्रेरणा 25 साल की उम्र के बाद मिली। और जब मैं यहाँ दिल्ली में आया, पास्टर संजीव की कलीसिया से मिला, जुड़ा और किसी भाई के द्वारा, पास्टर डेविड के द्वारा मुझे मिलवाया गया। और आज मैं इस कलीसिया का बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मुझे एक अच्छी कलीसिया दी, अच्छे पासवान दिए, अच्छी संगति दी। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपता हूँ। आज का वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। आमीन। सभी को ख्रिस्ट यीशु के नाम पर जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर अर्जुन श्रेष्ठ है और मैं नेपाल में प्रभु का सेवा करता हूँ। और मैं आज हम सभी के लिए एक वचन शेयर करने जा रहा हूँ। और वचन का शीर्षक जो है वो है सुरक्षा। सुरक्षा के बारे में आज हम वचन सुनेंगे। और आज हम हर अखबार और टीवी में और रेडियो में और अपना गांव में सभी जगह देखते और सुनते आ रहे हैं कि जहाँ तहीं दंगा, फसाद, चिंता, फिक्री और घर में अपने घर में झगड़ा और मारपीट, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और नया रोग और बेरामी से हर आदमी आज शांति और सुरक्षा के खोज में रहा है। और आदमी प्रेम और सुरक्षा नहीं पाकर लाखों लोग निराश हैं और कितने लोग आत्महत्या जैसे महापाप भी कर गुजरता है।
इस सब का एक ही रास्ता, एक ही मार्ग है, जो है मसीहा यीशु। यीशु में प्रेम है, सुरक्षा है, और परमेश्वर हमारा रक्षक है। और हम एक एक बुदा करके देखेंगे। भजन संहिता 91 का 1 पद में यहाँ लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और हर एक आदमी को एक ठिकाने की आवश्यक ज़रूरत है, क्योंकि हर आदमी ठिकाना नहीं पाकर इधर उधर भटकता रहता है। मगर काम के सिलसिला में हो, हर एक कोई भी काम के सिलसिला में भटकता इधर उधर रहता है। मगर जो आदमी परमेश्वर में विश्वास करता है, वहाँ के दिखाए हुए मार्ग में चलता है, वहाँ में भरोसा करते हैं और परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग में एउटा ईमानदार साथ से लगा रहता है, परमेश्वर उसको ठिकाना देता है। परमेश्वर में जो आज्ञा पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें ठिकाना देता है। और दूसरे नंबर बुदा में हम देखेंगे परमेश्वर में भरोसा। भजन संहिता 91 अध्याय का 2 पद में है, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। कई बार हम जो है वो अपने आप पर भरोसा रखते हैं और अपने धन दौलत, जगह ज़मीन, अपने ताकत में भरोसा रख कर के हम जो कोई काम करते हैं, और कई बार हम सक्सेस नहीं होता है, कई बार और अपने और दूसरे पर हम भरोसा भी करते हैं, मगर वही लोग हमको धोखा भी देता है। जब परमेश्वर में भरोसा हम करेंगे तो परमेश्वर हमको कभी भी धोखा नहीं देता है। वो हमारा रोग में, महामारी में, हमारा शत्रु से परमेश्वर हमको छुटकारा देता है। और तीसरे नंबर पर हम आएंगे एक उदाहरण, जो एक दाऊद जो राजा था, जो एक राजा होने से पहले एक चरवाहा था। वो अपने भेड़ बकरी को लेकर जंगल में जाता था, और वो जंगल में चीते और बाघ आकर के उनका जो भेड़ बकरी है उनको शिकार करने के लिए आता था। मगर अपने भेड़ बकरी को बचाने के लिए दाऊद क्या करता था, उस चीते और बाघ से लड़ाई करता था, युद्ध करता था और उसको मार भगाता था। दाऊद में इतना सामर्थ नहीं था, मगर परमेश्वर उनके साथ में होने के कारण से दाऊद ये सब कर सकता था। और दूसरा उदाहरण हम देखेंगे एक यूसुफ का। यूसुफ भी एक परमेश्वर में विश्वास करने वाला, परमेश्वर में आज्ञा पालन करने वाला एक परमेश्वर का जन था। जब यूसुफ का 12 भाई था, वो 12 भाई यूसुफ से जलता था, क्योंकि यूसुफ अपने पिता का प्रिय था। और एक बार पिता ने अपने यूसुफ से कहा कि जाओ, तुम लोग, तुम्हारा भाइयों जंगल में गया है और काम करने के लिए, भेड़ बकरी चराने के लिए उसको ले जाकर खाना ले जाओ, को कपड़ा और ले जाओ। मगर आज्ञा पालन करते हुए यूसुफ चला गया भाइयों को मिलने के लिए, मगर भाइयों ने दूर से ही देख करके कहा कि हम यूसुफ को अब मारेंगे, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर से विश्वास करता था, वो जलता था, इसीलिए उसको भाई को मारने के लिए उन्होंने इरादा बना लिया है और उसको गड्ढे में डालकर मारने वाला था। मगर उसका एक भाई ने कहा कि हम, ये हमारा भाई है, इसको नहीं मारेंगे, मगर हम इसको बेच देंगे। उस वक्त आदमी को बेचने का नियम था। जब यूसुफ को बेच दिया
और यूसुफ जिन जगह पर गया वो अपने मालिक के साथ वो उस मालिक के घर में बहुत आशीष आता था, इतना आशीष, और मालिक भी महसूस करने लगा कि यूसुफ परमेश्वर के जन है, इसीलिए हमारा घर में आशीष आया। इसीलिए इस दौड़ धूप में चलता चलते कितने दुख दर्द यूसुफ ने सहा, और अंत में यूसुफ को परमेश्वर एक उच्च ओहदा में, प्रधानमंत्री के ओहदा में, मिस्र देश का प्रधानमंत्री के ओहदा में यूसुफ को रखा है। इसीलिए प्रियजनों, हम भी परमेश्वर में विश्वास करते हैं, भरोसा करता है, दुख दर्द में भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ईमानदार होकर के प्रभु का आज्ञा पालन करता है, तब परमेश्वर भी हमको एक उच्च स्थान में रखेंगे। हमारा बनाए बिगड़े काम को प्रभु हमको ज्ञान और बुद्धि विवेक दे करके हमारा साथ देता है। परमेश्वर बहुत भला है। और हम बुधा नंबर 4 में देखेंगे भजन संहिता 91 का 11 पद, क्योंकि वो अपने दूतों से तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ तू जाए वे तेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर हमारा रक्षा करने के लिए अपना स्वर्गदूत भेजता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए हम एक अमूल्य है। इसीलिए परमेश्वर के लिए हम सब एक संतान है। इसीलिए हमारे पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया। प्रभु यीशु अपने स्वर्ग से धरती में आया और हमारे लिए बहुत वहाँ ने आश्चर्य काम किया। इसीलिए प्रभु एक दिन सूली में चढ़ गया और प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए क्रूस में अपना लहू बगाया है, क्योंकि एक असली बाप और बेटे का संबंध कैसा होता है? असली रगत का संबंध होता है, लहू का संबंध होता है। इसीलिए हमारा पाप धोने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपना लहू बहाया और हम प्रभु का एक सगा संतान है। और जब हम प्रभु में विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, अपने पिता के रूप में स्वीकार करेंगे, तब प्रभु हमारा पिता और हमें उद्धार और मुक्ति प्रभु देता है और स्वर्ग राज का भागीदार बनाता है, क्योंकि प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी का जो मालिक है और हम अपने स्वर्ग और पिता का बेटा है, बेटी है, संतान है। इसीलिए परमेश्वर हमको उद्धार और मुक्ति देगा, और उद्धार और मुक्ति खरीदने से नहीं मिलता। जो धन दौलत आप हमारा पास है, मगर धन दौलत से उद्धार और मुक्ति खरीद नहीं सकते, मगर यीशु का लहू से ही उद्धार मुक्ति हमको प्राप्त होता है। और 5वें नंबर बुधा पर हम आते हैं। भजन संहिता 91 का 13 पद हम पढ़ेंगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, जो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। इसका मतलब यह है कि शैतान से हमको प्रभु उद्धार और मुक्ति और छुटकारा, शैतान से हमें प्रभु छुटकारा देता है, स्वतंत्र करता है। पहले हम शैतान को विश्वास करते थे, बलि चढ़ाते थे, पूजते थे दुष्ट आत्माओं को, मगर आज प्रभु में विश्वास किया तो उससे भी विजय पाने के लिए सामर्थ, शक्ति प्रभु हमको, आपको देता है। और परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है। मैं एक विश्वास करने से पहले मेरा अपनी गवाही आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ। मैं प्रभु में विश्वास करने से पहले मेरा जो लाइफ है वो अच्छा नहीं था। मैं दारू पीता था और मैं लड़ाइयाँ करता था, झगड़ा करता था, दोस्तों के साथ मारपीट करता था, अपने माँ बाप का कहा नहीं मानता था। इसीलिए फलस्वरूप एक दिन मुझको बहुत बड़े बीमारी
लगा। शरीर पूरा सिकुड़ कर रह गया था, कपाल के बाल सब झड़ गया था। कितना मैंने तंत्र मंत्र करवाया और कितना मैंने बलिदान भी किया, डॉक्टर को दिखाया, मगर मेरा जो बीमारी था वो ठीक नहीं हुआ, बल्कि और ख़राब होते चला गया और मैं निराश था, अब मैं नहीं बचूंगा। मगर एक बार क्या हुआ कि कई विश्वासी लोग आकर के मुझे प्रभु का सुसंदेश सुसमाचार सुनाया और तुम प्रभु में विश्वास करोगे तो तुम बच सकते हो। प्रभु सामर्थ्य शक्तिशाली है और मैंने भी अगर मैं बचूंगा तो मैं प्रभु में विश्वास करूंगा। कर करके मैं प्रभु में विश्वास किया और सभी ने मेरे लिए दुआ किया और मुझे चर्च ले जाया गया और सभी ने मिल कर के मेरे लिए दुआ किया और मेरा जीवन में एक मिराकल हो गया। मैं आस्ते आस्ते 6 महीने बाद मैं पूर्ण रूप से चंगाई मैंने पाया। तब मैं प्रभु से प्रतिज्ञा किया कि प्रभु मेरा ये जीवन आपने मेरे लिए नया दिया है, मैं आपका सेवा करूंगा बोल करके मैं प्रभु में सेवा किया और आज भी प्रभु में का सेवा में कर रहा हूँ। जब मैं प्रभु में सेवा में लगने के बाद में कुछ ट्रेनिंग किया और प्रभु में बहुत जान करके मैंने दूसरे को भी प्रभु का सुसमाचार देने लगा और बहुत सारे लोग भी को बीमारी जो है वो लोग को मैंने दुआ किया यीशु के नाम पर। जो दुष्ट शैतान से लताड़ा हुआ आदमी लोग को मैंने दुआ किया और वो भी चंगाई होने लगा और धीरे धीरे चर्च शुरू हुआ। और पहले मैंने विश्वास करने से पहले हमारा गांव में चर्च नहीं था, मगर हमारा जो एरिया है आज 20-25 चर्च जो स्थापित हुआ है। प्रभु को बहुत से लोगों ने जाना है, प्रभु के प्रेम को समझा है और प्रभु में विश्वास किया है। आज चर्च में जो लोग होता है वो अच्छा होने लगा है। इसीलिए परमेश्वर हमको शैतानों से छुटकारा देता है। और हम 6 नंबर बुधा पर हम देखते हैं भजन संहिता 91 का 14 पद है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जाना है। हमने प्रभु के नाम को जाना है और उसने मुझे, इसका मतलब है हमने प्रभु में विश्वासी लोग ने प्रभु को नाम पर जाना है, विश्वास किया है, इसलिए प्रभु हमें हर एक मुसीबत से प्रभु हमको छुटाएगा। और हमने प्रभु के नाम में जो विश्वास किया है, हमारा हर देखभाल करने के लिए प्रभु का जिम्मा है। प्रभु हमारा जिम्मा लेता है क्योंकि वो हमारा असली पिता है। वो हमसे प्रार्थना प्रभु चाहते हैं और हम प्रार्थना करेंगे तो वो हमारा देखभाल भी करता है। और अंत में 7वें नंबर बुधा हमारा है भजन संहिता 91 का 15 में, जब वो मुझको पुकारेगा तब मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा और संकट में उनके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हम जब भी प्रभु से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, हर संकट से प्रभु हमको बचाता है। और अंत में परमेश्वर के छाए में जब हम रहेंगे तो हम ठिकाना पाएंगे। परमेश्वर में भरोसा रखेंगे, हर मुसीबत शत्रु से हम छुटकारा पाएंगे, शैतान से भी हम छुटकारा पाएंगे और स्वर्गदूतों से हम सुरक्षा पाएंगे और हमारा पाप को मसीह के लहू से उद्धार और मुक्ति और क्षमा पाएंगे। हमारा साथ का प्रार्थना का हम उत्तर भी पाएंगे और
अंत में क्या आप प्रभु से विश्वास करके प्रभु के छाँव में ठिकाना पाना चाहेंगे? क्या आप मसीह यीशु में भरोसा करके हर मुसीबत, शत्रु, निराश, चिंता, फिक्री, रोगों से छुटकारा पाना चाहेंगे? अगर इन सभी से सुरक्षा, छुटकारा चाहते हैं तो प्रभु यीशु को आपको छुटकारा देंगे और शैतान से बचाएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु अच्छा है। और मैं अंत में कहूँगा कि अगर आप उद्धार और मुक्ति पाना चाहेंगे, छुटकारा पाना चाहेंगे तो प्रभु में रहिएगा, विश्वास कीजिएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की। सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हमें बहुत सुंदर परमेश्वर एक मौका दिया, जो कि हमें प्रभु की गाने के द्वारा, भजन संगीता से हम लोग आशीष पाए और प्रभु की वचन, प्रभु की दास जो आज हम सबको प्रभु की वचन के द्वारा आशीष दिए। सो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बहुत आशीष पाए हैं। सो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज इस सभा को हम लोग शेष करेंगे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आज इस सुंदर समय दिया प्रभु, जो कि हमें प्रभु आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर पाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस लॉकडाउन के समय में, जब भी प्रभु हमें कलीसिया में हमें एक साथ नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु आपने हमें एक सुंदर टेक्नोलॉजी दिए, जिसके द्वारा प्रभु हमें आपकी वचन एक दूसरों के साथ हमें बांट पाते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, हमें सबको आशीष करना, और जो कुछ हमें सुने प्रभु जी आपके वचन से प्रभु जी, प्रभु आप हमारे चरवाह है प्रभु जी, और प्रभु आपकी उपस्थित हमारे साथ रहता है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम सबको अनुग्रह करें प्रभु जी, और किसी प्रकार में शैतान जैसे हमारे जीवन में काम ना करे प्रभु। इसीलिए प्रभु हमारे संगति जैसे आपके साथ अच्छा हो पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम सबको आशीष करना, और हमारे कलीसिया के हर मेरे भाई बहन को प्रभु आशीष करना, अनुग्रह करना। हमारे कलीसिया में जो भी भाई बहन किसी प्रकार की परेशानी में, बीमारी में है, और प्रभु पैसा की तंगी है, और काम की प्रभु प्रॉब्लम है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति उनके साथ रहे प्रभु। प्रभु आपकी आशीष प्रभु जी सबके लिए आपने किया है प्रभु जी। जैसे प्रभु आपकी उपस्थिति में रहे कि प्रभु आपको महिमा दे पाए प्रभु जी। प्रभु आपने हमें कभी छोड़ा नहीं, कभी त्याग नहीं। बहुत समय में हमें आप प्रभु हमें एक प्रभु जी डिफिकल्ट सिचुएशन देख के भी लेके जाते हैं, जिसके द्वारा प्रभु आप हमें और भी आपके साथ और क्लोज रिलेशन रखते हैं प्रभु जी। प्रभु हम सबको अनुग्रह करें प्रभु जीवन में हमें सबसे ज़्यादा प्रभु जैसे आपको संसार की हर चीज़ से प्रभु जैसे हमें आपको सबसे ज़्यादा प्यार करें। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर संगति के लिए। सारे आदर महिमा हमें आपको दे के प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर की अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सब के साथ, विशेष करके हमारे कलीसिया और प्रभु जितने प्रभु आपके लोग इस जगत में पा जाते हैं, सबके साथ अभी और जीवन के अंत तक होते रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।